नमस्कार। आपके गेहूं के खेत अभी खाली हो चुके हैं और आप इन खाली खेतों में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों की तलाश में हो जो कम दिनों में बढ़िया प्रॉफिट दिला जाए और साथ ही बढ़ते हुए तापमान के अंदर इनका उत्पादन भी अच्छे से निकल पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कुछ 5-7 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप गेहूं की कटाई करने के बाद कर देते हो तो डेफिनेटली आगे आने वाले लगभग 2 से ढाई महीनों में आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से अर्निंग करोगे। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए तापमान में बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर भी ये जो सब्जी फसल है ना, वो अच्छे से सर्वाइव करेंगी, अच्छे से वो अपना उत्पादन भी देंगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा किसानों के लिए जो सब्जी फसलों से हटकर कुछ ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिनके अंदर ज्यादा भाग दौड़ ना हो, ज्यादा खर्च ना आए। एक बार बुआई कर दी और फिर उनको बस एक बार या 2 बार तुड़ाई करके मंडियों के अंदर बेचा जा सके। तो 15 अप्रैल से पहले पहले अपने खेतों के अंदर आप मूंग की बुआई कर दीजिए। मैं बार बार ये चीजें बताते आ रहा हूँ, पिछले 2-3 वीडियो के अंदर भी मैंने बताया। मूंग वो फसल है जो सबसे कम दिनों के अंदर बहुत अच्छे पैसे देके जाती है। एक तरफ तो इसके जो बाजार भाव है ना, वो फिक्स होते हैं। लगभग मूंग के जो बाजार भाव हैं वो 7,000, 7,500, 8,000, कभी कभी और ऊंचे चले जाते हैं। बाकी कुल मिला के 7,000 के इर्द गिर्द ये बाजार भाव चलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भैया, ये जो फसल है ना, केवल 2 महीनों में, केवल 60 से 65 दिन के अंदर ये फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है। फिर इसको हार्वेस्टिंग कीजिए आप। और रही बात उत्पादन की, तो इस टाइम की लगी हुई जो मूंग होती है ना, ग्रीष्मकालीन मूंग, अगर आप अच्छे से खेत की तैयारी करके इसकी बुआई करते हो, बढ़िया बीज लेके इसकी बुआई करते हो, तो भाई कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 5 क्विंटल से लेकर 8 से 10 क्विंटल तक आप बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हो। इससे अगली ऐसी फसल जिसको आप अभी गेहूं की जैसे ही कटाई हो जाती है, आप मई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आप इसकी बुआई कर दीजिए। ये जो फसल है ना, वो आपके लंबे टाइम तक चलेगी। वो फसल है भैया कपास की फसल। अब कपास के बाजार भाव पिछले 2-4 सालों से आप लोगों ने देखे होंगे ना, 7-8 हजार या 9-10 हजार तक चले जाते हैं। इस फसल की भी अभी बुआई होगी आपके खेतों के अंदर। अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमें तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी या फिर ज्यादा खर्च लगाना पड़ो, ऊपर से इसके अंदर स्प्रे करनी पड़ो बार बार, तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, आप कपास की बुआई कर सकते हो। तो कपास के अंदर भी पर एकड़ में उत्पादन की बात करूं तो 10 क्विंटल तक निकाला जा सकता है। ये भी एक बेहतरीन विकल्प आपके साथ। इससे अगली जो फसल है ना भैया, वो भी मेरी एक फेवरेट फसल है। वो फसल है भैया अरहर की फसल। अगर आपके खेत अप्रैल महीने के अंदर खाली होते हैं, चाहे वो फर्स्ट वीक में खाली हो, वो चाहे लास्ट वीक में खाली हो, या फिर आपके आगे चलकर वो मई के फर्स्ट सेकंड वीक में खाली हो, तो जितना जल्दी हो सके आप अरहर की बुआई कर लीजिए। अरहर के भी जो बाजार भाव है ना, 7,000 से लेकर 8-10 हजार रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलते हैं। और अरहर का भी जो उत्पादन है, आजकल ऐसी गजब गजब की वैरायटियां आ रही भैया, इनका उत्पादन 10 क्विंटल से लेके और 12, 13, 15 क्विंटल पर एकड़ का निकाला जा सकता है। और दूसरी तरफ इस फसल के अंदर आपको केवल 2 स्प्रे करनी होती। जब इसके अंदर फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग से जब इसके अंदर फलियां बन रही होती है ना, उस टाइम पर अगर अपनी फसल को आपने 2 स्प्रे करके और इल्लियों से बचा लिया, तो भाई इसके अंदर जो पैसे बढ़ते हैं बहुत तगड़े। दूसरी तरफ इससे खेत की ताकत भी बढ़ती है। चाहे आप मूंग की बुआई करो या अरहर की बुआई करो, आपके खेतों के अंदर ताकत स्वतः ही बढ़ जाए, क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और अरहर के जो पत्ते होते हैं ना, वो जमीन में पड़ते हैं, तो आगे जब आप इसके खेत की जुताई करोगे तो वो पत्ते आपके खेत में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो ये बुआई कर सकते हो। अब गर्मियों के मौसम में आप जो ये फसलें अपने खेतों में लगाने जा रहे हो, उसके अंदर आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। दूसरा, आप जो आपके ये खेत है ना, जिनके अंदर आपके गेहूं के खूंटड़े खड़े हैं, उनको आप अच्छे से जुताई कर दीजिए, रोटावेटर चला दीजिए, कुल मिला के ये उनको मिट्टी में मिला दीजिए। खेत के अंदर अगर ये खूंटड़े हुए और जमीन के अंदर वो अच्छे से रोटावेट नहीं हुए, मिट्टी के अंदर वो अच्छे से नीचे जमीन के अंदर दबे नहीं, आगे चलकर वो कंपोस्ट का काम नहीं करेंगे तो ये नुकसान करेंगे। और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करके फिर आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद डालना है। देसी खाद के साथ आपको इसके अंदर रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी है, पोटास है, यूरिया है, माइक्रोराइजा है, इस तरह के जो ये खाद है उनको भी आप डाल दीजिए बेसल डोज में। और फिर आप अपने खेतों के अंदर कोई भी फसल की बुआई करो। उससे क्या होगा, एक तरफ तो आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा और दूसरा आपकी जो ये फसल है ना, वो बीमारियों से लड़ पाएगी, उनके अंदर बीमारियां कम आएंगी। जो इनकी फ्रूट क्वालिटी है ना, वो तो मंडी के अंदर आपके नेक्स्ट लेवल की होगी, उनको रेट भी अच्छे मिलेंगे। वहीं अब बात करते हैं कुछ ऐसी 5-7 चुनिंदा सब्जी फसलें, तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर रखेंगे भैया आप जितना जल्दी हो सके
अपने इन गेहूं के खेतों के अंदर टमाटर की बुआई कर दीजिए। जी हाँ, टमाटर की बुआई मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले तो देखो भैया, टमाटर जो किसान इस टाइम के ऊपर लगाता है ना, तो अभी जो बाजार के अंदर टमाटर आ रहे हैं ना, उनके बाजार भाव इस टाइम के ऊपर बिल्कुल बॉटम पे बहुत कम रेट है। अब किसान अब की बार टमाटर की कम बुआई कर रहा है। दूसरी तरफ गर्मियों के मौसम के अंदर विशेषकर उत्तर भारत में या मध्य भारत के अंदर जो बहुत ज्यादा तेज गर्मी बढ़ जाती है, तो टमाटर हर एक किसान उसको अच्छे से उत्पादन नहीं ले पाता, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर टमाटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग की। तो अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और आप अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और गर्मी के हिसाब से आप बढ़िया क्वालिटी के सीड लेकर टमाटर की बुआई कर सकते हो। बुआई करनी आपने जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जैसे जैसे लेट करते चले जाओगे आपके सामने आगे आगे बहुत प्रॉब्लम देखनी जाएगी। बाकी रही बात भैया रेट की, इस टाइम के लगे हुए जो टमाटर है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको बहुत तगड़े रेट मिलेंगे। पिछले साल तो ये जो टमाटर इस टाइम पे लगे थे और आगे चलकर जब ये बाजार के अंदर पहुंचे थे ना, उस टाइम के ऊपर लगभग 70-80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो तक टमाटर बिक गए थे। तो आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। इससे अगली फसल है भैया, आप हरी मिर्ची की बुआई कर लीजिए। हरी मिर्ची का अभी जो बाजार भाव चल रहे हैं ना मंडियों के अंदर, लगभग जो तीखी मिर्ची होती है ना, जो पेंसिल मिर्ची होती है, उसके 30 से और 40 रुपए किलो के बीच में। दूसरी जो मिर्ची होती है कम तीखी होती है, उनके 25 रुपए 20 रुपए किलो ये रेट चल रहे हैं। ये रेट टूटेंगे नहीं, ये रेट लगातार चलते रहेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इनके अंदर बदलाव आ जाए, कोई 2-4 रुपए किलो के। बाकी इनके जो बाजार भाव आगे चलकर मिलेंगे वो किन को मिलेंगे, जो किसान अब इस टाइम के ऊपर जिनके खेत खाली होंगे, जो हरी मिर्ची अपने खेतों में लगाएगा, और वो हरी मिर्ची जब आगे चलकर लगभग 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद मंडियों के अंदर पहुंचेगी, तो उस टाइम के ऊपर आपका जून जुलाई या अगस्त के अंदर तो बहुत जबरदस्त रेट होते हैं भैया। तो हरी मिर्ची के अंदर मादाएं आपको 8 से 10 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग दे सकती है। हरी मिर्ची से पर एकड़ आप 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो। तो हरी मिर्ची की बुआई कीजिए। इसके अलावा आप शिमला मिर्ची की बुआई कर लीजिए। शिमला मिर्ची इस टाइम के ऊपर बाजार के अंदर आ रही भाई, लगातार इसकी अब सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। गर्मियों के मौसम में अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि मई महीने के अंदर या फिर आधा जून आता है ना, तब तक जो शिमला मिर्ची है ना, जो पंजाब साइड की चलती है, उत्तर भारत की विशेषकर बात कर रहा हूँ, उनके बाजार भाव बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही वो मिर्ची खत्म होती है, इनके रेट दोबारा से लगभग 40 से 50 रुपए किलो और 60 से 70 रुपए किलो कंटिन्यू मिल रहे होते हैं। आगे जब बरसातें हो रखी होती है ना, उस टाइम के ऊपर बढ़ते ही चले जाते हैं और ये रेट फिर कम नहीं होते हैं। तो आपके पास एक शानदार मौका है भैया, चाहे छोटे हिस्से में लगाइए, आप शिमला मिर्ची की बुआई कर सकते हो। इससे अगली फसल है भैया, आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। भिंडी वो फसल है भैया जो किसान को बहुत अच्छे पैसे देती है, और इसके जो बाजार भाव इस टाइम के ऊपर आप लोगों को मिल रहे हैं ना, वो लगभग 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जब मंडियों के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी ना, हो सकता है इसके 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो डाउन आ जाए। बाकी इस टाइम की जो लगी हुई भिंडी होती है, या फिर जिन किसानों की भिंडी लगातार आगे तक चलती रहती है ना, जून जुलाई अगस्त महीने के अंदर, वहां पर आके भिंडी के दोबारा से 50 रुपए किलो के रेट होते हैं। और अब की लगी हुई जो भिंडी है ना भाई, वो उत्पादन बहुत ज्यादा देती है तुलना में जो अभी भिंडी आ रही है ना, जनवरी महीने की, फरवरी की या दिसंबर की लगी हुई, उनका उत्पादन बहुत कम निकल रहा होता है। तो आपके पास एक और शानदार मौका है, भिंडी की बुआई कर सकते हो आप। इससे अगली सब्जी फसल आप बैंगन की बुआई कीजिए। बैंगन इस टाइम के लगे हुए 100% गारंटेड बता रहा हूं मैं आपको, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से देके जाएगा भैया। बैंगन के शानदार शानदार आजकल वैरायटी आ रही है। आपकी मंडी के अंदर कौन सा बैंगन ज्यादा बिकता है, लंबा बिकता है, छोटा बिकता है, मोटा बिकता है, जो भरता वाला होता है, या फिर चूचू बैंगन बिकता है, या फिर हरे बैंगन बिकते हैं, कांटे वाले बैंगन बिकते हैं, देखिए उनकी बुआई कीजिए। आगे चलकर बैंगन में अगर आपने बरसात के मौसम में उस सूट बोरर और फ्रूट बोरर से बचा लिया ना, तो भाई बैंगन वो पैसा देखा जाएगा जब हो सकता है आपको कोई दूसरी फसल ना देके जाए। क्योंकि बैंगन के आजकल जो अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही है ना, एक एक पौधे से बैंगन का उत्पादन 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक निकाला जा सकता है, और उसके रेट आपको 10 रुपए किलो ही मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, एक पौधा आपको 400 से 500 रुपए का बैठ रहा है। 1 एकड़ जमीन में कितना पौधे लगाते हो गिन लेना और अपना कैलकुलेट कर लेना। इससे अगली फसल है भैया, आप करेले की बुआई कर लीजिए। करेला इस टाइम के ऊपर मंडी में सबसे महंगा बिक रहा है। ये रेट हो सकता है आगे चलकर अगले महीने के अंदर कम मिले, लेकिन भाई इस टाइम के जो लगे हुए करेले होते हैं ना, जब वो मंडियों के अंदर जाते हैं, उस टाइम के ऊपर करेले के दोबारा से रेट है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी इस टाइम के ऊपर करेले के अंदर आपका जो खर्च है ना इस फसल के अंदर, वो आगे बरसात के मौसम में जो किसान करेले की बुआई करेगा उसको स्टैकिंग करनी पड़ेगी, उसको तार बांस बंधाई करके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी का जो लगा हुआ करेला, उसको आप जमीन में फ्लैट सरफेस पे लगाओ, खुले खेतों में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। करेले के अंदर मैं बार बार बोलता रहा हूँ, इंटरक्रॉपिंग करना है। उसके अंदर आप हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। हरा धनिया आप 30 से 35 दिन के अंदर उखाड़ के बेच दीजिए, बढ़िया पैसे मिलेंगे। फिर इसके अंदर करेला जब स्टार्ट होगा, करेले को बेचिए भैया, उससे दुगना पैसा बनेगा। और इसी के अंदर अगर एक साइड में आप करेला बोते हो, दूसरी साइड में आप हरी
प्याज बोते हो और हरी प्याज को आप मंडी में बेचते हो तो भाई आप समझ सकते हो 3 in 1 फसल है। इसके अंदर आप तीन तरह की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, आप ये बुआई कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आप एक और फसल जिसके आगे चलकर बहुत ज्यादा रेट मिलेंगे तो भैया आप देसी टिंडसी की बुआई करो। देसी टिंडसी इस टाइम के ऊपर मंडी के अंदर आ रही है, उसके अभी बाजार भाव थोड़े कम है क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो चप्पल टिंडा है ना, अब की बार उनकी बुआई बहुत ज्यादा हुई थी, चप्पल टिंडे बाजार में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से देसी टिंडे के भी अब की बार बाजार थोड़े कम है। लेकिन ये जो कम रेट है ना वो सदा नहीं रहेंगे, जैसे ही चप्पल टिंडा अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगले आने वाले 5-7-10 दिनों के अंदर, तो भाई आप देखना ये जो देसी टिंडा है ना इसके बाजार भाव भी आगे चलकर बढ़ जाएंगे। तो आप इस टाइम के ऊपर अगर अपने गेहूं के खेतों के अंदर भी देसी टिंडसी की बुआई करते हो तो निश्चित तौर पर आपकी जो देसी टिंडसी है ना वो आपको 25 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो के रेट देगी। और इसके अंदर भी बस आपको एक ही सावधानी रखनी है कि बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको खेत में देसी खाद जरूर डालना होगा, क्योंकि भाई हमने ये देखा है कि जिन खेतों के अंदर देसी खाद नहीं होता है ना उनमें देसी टिंडसी का पौधा जर्मिनेट होने के बाद पीला पड़ जाता है, आगे चलकर वो सूख जाता है और उनका उत्पादन अच्छा नहीं निकल पाता। इससे अगली सब्जी फसलें आप गोभी की बुआई कर लो। देखो गोभी अब इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर थोड़े रेट कम है, इससे आगे जब किसान अभी गोभी की बुआई करेगा और ये गोभी जब आगे चलकर मंडियों के अंदर जाएगी तो भैया गोभी की बहुत ज़्यादा आवकन कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो मंडियों में गोभी आ रखी होगी वो केवल हिमाचल या फिर उत्तराखंड जैसे ठंडे प्रदेश है ना वहाँ से आ रखी होगी सफ़ेद गोभी। अगर आप इस टाइम के ऊपर अपने खेतों के अंदर गोभी की बुआई करते हो और बढ़िया बीज लेते हो जैसे कि 15-22 या 22-51 है, इन बीजों को आप लेकर अपने खेतों में लगाते हो तो ये हीट को मतलब गर्मी को सहन करने की इनके अंदर क्षमता है, ये विशेषकर गर्मियों के मौसम के लिए बनाए हुए बीज है, तो इनसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। गोभी अगर आपकी 20 रुपये किलो बिक जाती है तो भाई बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, आप गोभी की बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल की बात करें तो भैया वो फसल है सदाबहार फसल, जिसको आप साल के 365 दिन किसी भी मंडी में कभी भी कैसे भी बेच सकते हो। और सलाद के अंदर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल खीरा की फसल। खीरा एक ऐसी फसल है जो कभी भी किसान को नुकसान नहीं दे के जाती। इस टाइम के ऊपर आप खीरे की बुआई करते हो जमीन के अंदर लगाओ, इसको ऊपर मत चढ़ाना, और विशेषकर कोई भी बेल वर्ग की फसल है उसको आप बिल्कुल भी ऊपर मत चढ़ाना। जब आगे चलकर हीट वेव आएगी ना, गर्म हवाएं आएगी, लू चलेगी तो भाई ऊपर चढ़ी हुई जो आपकी बेल है ना तो वो खराब हो सकती है, जल सकती है। अगर आप सिंचाई के अंदर थोड़ी बहुत भी देरी कर देते हो या कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एक रो से लेकर दूसरे रो की जो दूरी आपने रखनी है ना वो बेल के हिसाब से रखिए। खीरे की बुआई कर रहे हो तो भैया इसके अंदर 3 फीट रखिए। खीरे की बुआई करते वक्त आपको बीज सिलेक्शन अच्छा करना होगा। इसके अंदर आप स्क्रीन के ऊपर जो बीज चल रहे हैं ना उनमें से आप कोई भी चूज करके अपने खेतों में लगा देना, खीरा कभी भी नुकसान नहीं देता है। इससे अगली फसल है भैया जो गर्मियों के मौसम में सबसे कम दिनों में सबसे अच्छे पैसे देने वाली है, वो है हरा धनिया। कई दफा तो क्या होता है कि भैया इसके रेट थोड़े डाउन होते हैं गर्मियों के मौसम, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है 90% है ना हरा धनिया गर्मियों के मौसम में आसमान छू रहा होता है। इसके बाजार भाव है ना 50 रुपये किलो से लेकर 200, 250, 300 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी किसान जब धनिया की बुआई करेगा उस टाइम के ऊपर धनिया का बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो बीज जर्मिनेट करने के लिए आपको हमने धनिया फसल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसके अंदर बताया गया है कि धनिया को किस तरह से बीज जर्मिनेट करें, कौन से बीज लें, कितनी मात्रा में पर एकड़ के हिसाब से बीज की बुआई करें और कौन कौन से सावधानियां बरतें ताकि हमारी जो फसल है सबसे पहले मंडियों में आके पहुंचे। तो आप धनिया की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप गिल की तोरी की बुआई कर लीजिए। गिल की तोरी वो फसल है जिसके अंदर खर्च है वो दूसरी फसलों की तुलना में कम आता है, जबकि इसका उत्पादन है वो बेल वर्गीय फसलों के अंदर घिया के बाद सबसे ज़्यादा निकलता है। और रही बात मंडी रेट की तो भैया इसके मंडी रेट भी बाजार के अंदर कम नहीं होते हैं, लगभग 15 से 25 रुपए किलो के बीच में ऑन एवरेज रेट मिल जाते हैं, चाहे कोई भी साल रहा हो या कोई भी सीजन रहा हो। बाकी इस टाइम की जो लगी हुई गिलकियाँ है ना वो आगे चलकर अच्छे पैसे देती है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसमें आप 2 वैरायटियाँ जो गिलकी की आती है ना, चिकनी वाली और देसी वाली जो धारी वाली आती है, इन दोनों में से आप चूज कीजिए आपके एरिया में कौन सी गिलकी सबसे ज़्यादा खाई जाती है, कौन सी तोरी सबसे ज़्यादा खाई जाती है। एक रो से दूसरे रो की दूरी है ना वो आपको लगभग 7 से 8 फीट रखनी है, आप इसकी बुआई कर सकते हो। इससे अगली जो बेलवर की फसल है आप लौकी की बुआई कीजिए। लौकी भाई सदाबहार फसल है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने के मामले में बेलवर की फसलों में ये पहले नंबर पर आती है। इसको 10 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं तो बल्ले बल्ले भैया। अगर कम रेट मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं भैया, इसके अंदर खर्च कितना आया, बीज का ही तो आया, थोड़ा बहुत आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आपने जो देसी खाद डाला, खेत की जुताई उताई करी वो आया, वो तो सभी फसलों के अंदर अपन को करना पड़ता है। बाकी इसके जो ऑन एवरेज है 10 रुपये किलो को लगभग रेट मिल जाता है, इसको भी आप जमीन के ऊपर लगाइए। इसके अलावा आप अपने खाली खेतों के अंदर कद्दू पंपकिन की बुआई कर लीजिए। कद्दू के बार बार बोलता हूँ सबसे कम खर्च में सबसे बढ़िया पैसा देती है
कद्दू वो फसल है, आम के आम गुठलियों के दाम। आज हमने कद्दू की बुआई की, जैसे हमारी वो तैयार होकर मंडियों में जा रही है, उस टाइम पर रेट कम मिल रहे हैं हरे कद्दू को, छोटे कद्दू को, तो भैया उसको छोड़ दो, उसके वजन को बढ़ने दो। उसका वजन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपका रेट भी एक तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। रेट आगे चलकर उसको अगर उस टाइम पर नहीं मिल रहे हैं तो तोड़ के अपने घर के अंदर स्टोर कर दो। आगे 100% आपको बाजार के अंदर अच्छे रेट भी मिलेंगे, और आपका जो ये कद्दू है ना, वो साइज के अंदर भी बहुत बड़ा हो चुका होगा, खराब नहीं होता है। ये वो फसल है भाई सब्जियों के अंदर जो सबसे ज्यादा दिन चलती है तोड़ने के बाद, तो इसकी बुआई आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ हमारी सब्जी फसलें, ये कुछ हमारी ट्रेडिशनल फसलें, इनकी बुआई कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप बढ़िया पैसे भी कमाओगे, बढ़िया उत्पादन भी लोगे। कोई भी किसी तरह की क्वेरीज है आपके मन में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।